नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अपन राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? देखो, अपने भौतिक स्वरूप में विस्तार से पढ़ा था। ये पेंजिया है। पेंजिया के ऊपर तो अंगारा लैंड, पेंजिया का टूट अंगारा लैंड। ये 33 महासागर और ये गोंडवाना लैंड। 33 महासागर के अवशेष कौन कौन से थे? मरुस्थल, पूर्वी मैदान और खारे पानी की झीलें। ये 33 महासागर के थे। गोंडवाना लैंड के अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार, इनके अवशेष हैं। तो खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हो गई? 33 महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? जयपुर, चूरू, नागौर, सीकर। अधिकांश भाग जयपुर में है और अंश भाग नागौर और अजमेर में है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस जिले में सांबर झील है? जयपुर, नागौर, चूरू, अजमेर। तो दो जिले भी आ सकते हैं। नागौर और अजमेर में अंश भाग है और अधिकांश भाग जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की डीडवाना, पचपदरा, सांबर, लूणकरसर। कौन सी है? सांबर झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर। और भारत की चिल्का झील कहाँ है? ये चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला। कल का वीडियो अपने खारी नदियों के, खारी झीलों के बारे में देखे थे शॉर्ट ट्रिक से। तो अब इसमें से सांबर झील में, सांबर झील का भी कल के वीडियो में अपन पढ़ा था कि सांबर झील में जाने पर मेनता का रूप खाक में मिल गया। ये 4 नदियाँ थी, उसमें एक खंडेल और है। 5वीं है खंडेल, लेकिन वो मुख्य 4 वो हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी झील नदी लेके आती है इस झील में नमक? मेंढा नदी। कौन सी? मेंढा नदी। इसका ट्रिक आपको कल बताया था। सांबर में जाने पर मेनता का रूप खाक में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%, 19.2, 31.3, 41.7। 8.7%। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य कौन करती है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट। सांबर साल्ट लिमिटेड इस पे काम करती है, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड, वो यहाँ नमक उत्पादन का कार्य करती है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर, राजसमंद, आना सागर और जयसमंद। रामसर आर्द्रभूमि के अलावा इसे वेटलैंड स्थल भी कहा जाता है और नम भूमि भी कहा जाता है। और एक तो सांबर है और दूसरा केवलादेव, केवलादेव अभयारण्य। सांबर झील और केवलादेव वन्य अभयारण्य को रामसर साइट में घोषित किया गया था, रामसर साइट में शामिल किया गया है। केवलादेव 1981 में और सांबर को 1990 में शामिल किया गया था। केवलादेव को कब? 1981 में और सांबर को 90 में। अब देखो, रामसर साइट क्या है? रामसर साइट में क्या है कि विश्व की आर्द्र भूमियों को
जो आर्द्र भूमि या नम भूमि है को प्राकृतिक जैव विविधता, यहाँ रामसर साइट में विश्व की आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक जैव विविधता स्थल घोषित करने के लिए ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन किया था। 1971 में सम्मेलन किया और 1975 में समझौता हुआ। 1971 में सम्मेलन शुरू हुआ और 1975 में समझौता हुआ। इसमें आर्द्र भूमियाँ उनको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया था और इसी के ईरान के रामसर शहर में, तो इसलिए इस शहर के नाम से वो रामसर साइट समझौता नाम से हो गया। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस या फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर, राजसमंद, आना सागर, जैसमंद। सांबर झील में आते हैं राजहंस या फ्लेमिंगोज, गुजरात का राज्य पक्षी है। राजस्थान का क्या है भाई? गोडावन। राजस्थान का क्या है? आ जाएगा गोडावन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। नमक का किया जाता है। जो पचपदरा झील है वो खारे पानी की भारत की सबसे खारी झील है। भारत की सबसे खारी झील। भारत की सबसे खारी झील है। यहाँ 98% नमक। एक बात का ध्यान रखना, ये 98 है वो 100 का नहीं है, 1000 का। देखो यहाँ डबल बिंदी है, ये 98, 1000 का 98%। 100 का प्रतिशत नहीं, 1000 का है। नमक में यहाँ प्रतिशत निकाला जाता है वो 1000 में निकाल जाता है। कई बार आपको जैसे ऑप्शन में ये आ जाता है, अब एक तो ये आएगा और एक ये आएगा तो आपको ये वाला करना है, ये नहीं करना है, ध्यान में रखना। एक पचपदरा में है वो खारवाल जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। पचपदरा में किस जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है? खारवाल जाति के। ये यहाँ परंपरागत तरीके से मालमोरडी झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। परंपरागत तरीके से मालमोरडी की झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा, मालमोरडी की झाड़ी से। और पचपदरा में सबसे अधिक खाने कहाँ हैं? अधिक खाने पचपदरा झील की में सबसे अधिक खाने हीरागढ़ में। और इसके अलावा अन्य कहाँ हैं? छोटा सांबरा, बड़ा सांबर, बड़ा सांबर और पासोली। अन्य छोटा, बड़ा सांबर और पोसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर, पिछोला, डीडवाना, राजसमंद। कल के वीडियो में अपन ने खारे पानी की झीलों को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा था, उसमें मैंने डाला है, देख लो आप। झील डीडवाना झील है। इस झील में NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl का उत्पादन नहीं होता है। और NaSO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड नहीं होता और सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पे। ये सोडियम सल्फेट नमक है, ये खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नमक नहीं है, क्योंकि यहाँ सोडियम सल्फेट है वो खाने के योग्य नहीं होता है। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड वो खाने के योग्य होता है। ये किस काम में आता है? काफ़ी बार ये पूछा जाता है। चमड़ा उद्योग में, चमड़ा साफ करने में, और इसके अलावा रंगाई छपाई।
रंगाई छपाई उद्योग में, चमड़ा साफ करने में, और इसमें काम में आता है और खाने के योग्य ये नहीं है। इस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र, इस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा हुआ है, जो क्या करता है, वहाँ कागज़ का निर्माण किया जाता है। कागज़ निर्माण में काम में लिया जाता है, कागज़ निर्माण किए जाते हैं यहाँ पे। इस नमक को इस कागज़ निर्माण में भी काम में लिया जाता है। और इसके ऊपर 2 राजस्थान स्टेट, इस झील के ऊपर 2 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स भी लगे हुए हैं। केमिकल वर्क्स संयंत्र भी स्थापित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स संयंत्र भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर है, पचपदरा है, कायलाना नहीं है, लूणकरसर है। कायलाना जोधपुर ये नहीं है। अब देखो अपन एक देखो लूणकरसर, इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसके अलावा देखो एक बात और बता देता हूँ खारे पानी के में, एक नावा नागौर की झील है। नावा कहाँ है? नागौर में। वहाँ भारत सरकार द्वारा मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया गया है। नागौर में जो खारे पानी की झील है वहाँ मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? कृत्रिम मानव मीठे पानी की आ गई है भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील खारे पानी की थी, अब मीठे पानी की पिछोला, जैसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। जैसमंद है, ये दूसरी बड़ी है, भारत की दूसरी बड़ी झील है। राजस्थान की तो सबसे बड़ी और भारत की दूसरी बड़ी है। पहली कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ये तो कृत्रिम है और ये वुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी तो कौन सी है? वुलर। और कृत्रिम सबसे बड़ी कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। दूसरी अपने राजस्थान की है जो जैसमंद, राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसमंद झील कहाँ स्थित है? जैसमंद झील जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर में है। जैसमंद झील किसके द्वारा बनाई गई भाई? महाराजा जय सिंह के द्वारा। जयसमंद जय सिंह के द्वारा। काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। जैसमंद 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य बनी थी। 1685 1691 के मध्य। किस नदी पर है ये? गोमती नदी पर। और इसके अलावा अन्य कौन सी नदियाँ इसका में पानी आता है? एक तो जावरी, मुख्य तो गोमती है, और इसके अलावा अन्य जावरी, रूपारेल व बागर। जावरी, रूपारेल व बागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है डीडवाना झील, पिछोला झील, जैसमंद झील, कोलाई झील। डेबर झील के नाम से पिछोला झील को जानी जाती है। और इसको डेबर झील के अलावा एक जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है।
जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती। यहाँ कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसमें कई जलचर पाए जाते हैं। कई जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, डीडवाना, सांबर, जैसमंद, रासमंद। जैसमंद झील पर, यह टापू किस पर बनाया गया है? ये आइसलैंड रिसोर्ट है, किस टापू पर? सबसे बड़े टापू पर, सबसे बड़े टापू पर ये होटल बना हुआ है। कितने टापू हैं इस पे? 7 टापू है। सबसे बड़ा कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। और छोटा, छोटा है प्यारी। कितने टापू इस पे? 7। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। बाबा का भांगड़ा सबसे छोटा या सबसे बड़ा? प्यारी, सबसे छोटा प्यारी, बड़ा बाबा का भांगड़ा। ये आइसलैंड रिसोर्ट किस पे है? सबसे बड़े टापू है बाबा का भांगड़ा, उस पर है। उस पर 2 नहरें भी हैं इस झील पर, एक का नाम है श्याम और दूसरी का श्याम व भाट, दूसरी का भाट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।